आज इंद्रप्रस्थ के राजा परीक्षित को जमीन में बैठा करके कम्बल बिछा करके कथा सुन रहे हैं पावन जैसे नैम सारण क्षेत्र में। सुभद्रा नंदन बड़े प्रेम से कथा को पान कर रहे हैं। 88,000 ऋषि रोज की तरह हर हर गंगा में स्नान करके भगवान सूर्य को जल दे करके पावन प्रांगण में आकर के बैठ जाते हैं। महामुनि श्री सुखदेव जी कथाओं का वर्णन सुनने के लिए प्यारे भगवत प्रेमियों, दो शब्द भगवान के लिए सभी लोग बोलेंगे। जीवन में कीर्तन ही मात्र है, कीर्तन से अपना अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। योगी राज कृष्ण ने मथुरा में अवतार लिया। आते आते मन ही मन में प्रणाम किया उस पावन मथुरा को। कि ये जन्म भूमि मेरी हे मातृ भूमि मेरी और पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, हे पितृ भूमि मेरी, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, हे पितृ भूमि मेरी, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, हे जन्मभूमि मेरी। पावन परम यहाँ पर यमुना की स्वच्छ धारा, यमुना की श्रेष्ठ धारा। पावन परम यहाँ पर यमुना की स्वच्छ धारा। पावन श्रेष्ठ धारा, यमुना की श्रेष्ठ धारा। ऋषियों ने यहाँ पे देखा सुंदर प्रभात प्यारा। सुंदर प्रभात प्यारा। पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। भूमि मेरी, हे जन्मभूमि मेरी। हे मातृभूमि मेरी, हे जन्मभूमि मेरी। पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा हे मातृभूमि मेरी, पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्मभूमि मेरी। सब देव आप बन बन ग्वाल गोपी आए। सब देव बन बन यहाँ पर ग्वाल गोपी आए। और 16 कला से श्रीमन अवतार लेके आए। 16 में आए, अवतारी लेके आए। तीनों लोगों से न्यारी दो पावन भूमि मेरी।
मेरी हे मार तुमको में मेरी पुरियों में श्रेष्ठ मथुरा है जन्म भूमि मेरी हे मार भूमि मेरी। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। प्रफुल्लित करती है, मन को मगन करती है। कथाएं रोगों को नष्ट करती हैं। आज व्यास पुत्र श्री सुखदेव महामुनि समझाते हैं कथा में, हे राजा परीक्षित, हमेशा अहंकार का दमन करना चाहिए। अहंकार तो होना ही नहीं चाहिए। और जितने भगवत प्रेमी होते हैं, कथा के जो श्रोता होते हैं, उनके अंदर तो अहंकार होता ही नहीं है, क्योंकि अहंकारी कथा सुनने नहीं जाता, प्रेमी कथा के लिए जाते हैं। हम सब प्रेमियों को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। सभी संत भगवानों को भी प्रणाम करते हैं, सभी बहनें माताओं को प्रणाम करते हैं। आज की यह बहुत पावनमयी कथा, लेकिन का है, श्री सुखदेव जी समझाते हैं कथा में राजा परीक्षित को, का ये राजा परीक्षित, चाहे दुनिया में कितने भी भाग उड़, लेकिन परमपिता परमेश्वर को जरूर मानना चाहिए। वो हमारा हिरण्यगर्भा है। हिरण्यगर्भास परमात्मा ने सर्वभूतात् प्राणियां निवसन्ति सूर्यानाम ते लोकानां सहस्ता। वो ईश्वर है, हमारा हिरण्यगर्भा है। सूर्य का भी न प्रकाश पहुंचता हो, वहां पर हमारे परमात्मा का सदैव के लिए निवास रहता है। उस ईश्वर को हम कैसे भूल जाएंगे। जन्म देने से पहले माँ के स्तनों में वो हमारे लिए भोजन भेजता है, लेकिन ये जीव आकर के सब कुछ भूल जाता है। ये राजा परीक्षित, इसीलिए तो ये कथाएं बनताई हैं कि कथा सुननी चाहिए और सुनानी चाहिए। परमात्मा से जीव वादा करके आता है, ये राजा परीक्षित, लेकिन परमात्मा के बताए हुए कार्य कोई कोई बिरलाई करता है, अन्य कार्य में मनुष्य बिजी हो जाता है। जी समझाते हैं राजा परीक्षित को, ए राजा परीक्षित, आज यदि कोई गलती करता है, उस गलती की यदि हम उसे सजा देते हैं, और ऐसी सजा देते हैं गलती की, मारते हैं, पीटते हैं, घसीटते हैं, लेकिन उल्टा नहीं लटकाते। बहुत पावनमयी कथा। श्री अगस्त ऋषि, कुंभज ऋषि, बड़े बड़े विद्वान ऋषि बैठे हुए कथा सुन रहे हैं। स्वयं लोमस ऋषि अकेले में बैठे हुए कथा सुन रहे हैं, नीचे को सर किए हुए, लेकिन कथा पूरी सुन रहे हैं। और आंखों से अश्रुओं की धारा बैठ रही है कि मेरे पुत्र ने तो राजा परीक्षित को श्राप दिया, न दिया होता तो इतना बड़ा ये प्रांगण कैसे नैमिषार होता। आज बड़ा प्रेम से 88,000 ऋषि और सुखदेव के मुखार बंद की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि वो हर कथा अमर कथा, हर कथा सुखदेव के अंदर थी। महामुनि सुखदेव, माता भक्तों, आपको सबको पता है, नाड़ा समेत घर से भाग गए थे। माया से त्याग कर दिया था, मोह ममता से त्याग कर दिया था महामुनि सुखदेव ने। व्यास पुत्र खूब लौटाते रहे, लेकिन लौटे नहीं थे। कहने लगे, पिताजी आप अभी माया में हो, मोह ममता सब कुछ आपके अंदर है। आपने 18 पुराण जरूर बनाए हैं, लेकिन ममता आपकी नहीं छूटी। लेकिन मैं इससे अलग रहना चाहता हूँ, हमें जाने दीजिए, मुझे भजन करने दीजिए। स्वयं पिता सुखदेव के शब्दों को व्यास पुत्र, व्यास मुनि महामुनि व्यास भी प्रणाम कर गए थे सुखदेव को। ए सुखदेव, तुमने तो जन्म लेकर के मेरी जागीर बना दी। पुत्र हो सुखदेव तो तुम्हारे जैसा हो, जो समाज में अपना नाम करे और समाज कभी उसे बदनाम न करे। बोलिए गोविंद भगवान की जय।
लेकिन ये राजा परीक्षित कथा को प्रारंभ करते हैं सुखदेव महाराज। कहते हैं कि जीव जब आता है, लोग गलती करते तो सजा देते, मारते, पीटते, घसीटते, लेकिन उल्टा नहीं कोई लटकाता कभी किसी को। और जब परम पिता परमेश्वर जब सजा देता है तो उल्टा लटकाता है। बोलिए गोविंद भगवान। अब भला थोड़ी देर के लिए किसी को 10 मिनट के लिए उल्टा लटका दिया जाए, 10 मिनट में गोड़ ऊपर को बांध दिए जाएं, नीचे को सर कर दिया जाए, फिर उसकी कैसी स्थिति होगी, क्या हालत होगी उसकी। गिन गिन करके 10 मिनट जीव काट पाएगा, फिर ये कहेगा भैया अब हम बड़े परेशान हैं गए, अब तो हम छूटेंगे, 10 मिनट हो गए। लेकिन कोई और आ गया, नहीं इसे अभी 1 घंटा और लटकाओ। अब सजा 1 घंटे की बढ़ा दी, अब 1 घंटा उसे लटका दिया। अब 1 घंटा कौन लटका रहेगा, आंखें निकल करके बाहर आ जाएंगी। ये राजा परीक्षित, किसमें इतनी हिम्मत है जो लटक जाए। समय 9 घंटे का बढ़ा दिया जाए तो शायद प्राण ही निकल जाएंगे शरीर में से, जीव जिंदा ही नहीं बचेगा। लेकिन मेरा ईश्वर जब सजा देता है तो 9 महीने तक उल्टा रखता है जीव को, ऐसी सजा देता है। भूख लगती है तो भ्रष्टा देता है खाने के लिए उसे वहां पर, और प्यास लगती है तो पेशाब पिलाई जाती है इस जीव को। बोलिए गोविंद भगवान की जय। ए राजा परीक्षित कथा को प्रारंभ करते मामने सुखदेव समझाते हैं। अष्टादश पुराणेश व्यासस्य वचनम द्वयं परोपकाराय पापाय पुण्याय पापीडनम। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने इसीलिए तो 2 शब्द महत्वपूर्ण कहे हैं कि परोपकाराय पुण्याय, परोपकार करना ही एक धर्म समझ लीजिए। पर पीड़ा देना एक सबसे बड़ा पाप का महापाप माना जाता है। किसी को कभी अपने शरीर से दुख नहीं देना चाहिए। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लेकिन जब नहीं मानते तो परमात्मा भोजन की तरह पे भ्रष्टा देता है, पानी की जगह पे पेशाब पिलाता है। जीव बड़ा परेशान होकर के 9 महीने तक उसमें पलता है, उस गर्भाशय में। परमात्मा से विनय करता है, ईश्वर मुझे छोड़ दे। कहते अपने रिश्तेदारों को बुला ले जिसको तूने अपनी कमाई खिलाई है। किस किसने तेरी कमाई खाई, उनको बुला। कितने तेरे दोस्त हैं उनको बुला, जिनके कहने से तू परिवार माता पिता को नहीं देखता है, दोस्तों में भाग जाता है। रिश्तेदार जीजा फूफा बुला ली, कौन है? बोले कोई ना है, सबसे मैंने अर्ज लगा ली, सबसे कह डाला पर कोई आया ही नहीं। बोले क्यों नहीं आए? सारा धन तो तूने, रबड़ी और मलाई तो सारी तूने घर वालों को खिलाई, वो क्यों रबड़ी खाने वाले आई नहीं? बोले ये क्यों ना आया? कोई नहीं आया। अब ये बता कि तू उनका शत्रु था या वो तेरे शत्रु है, ये हमें जवाब दे दे। परमात्मा स्वयं कहता है ए राजा परीक्षित, बोले कई लोग शत्रु हैं, दुश्मन हैं, हमारी मेरी सारी कमाई खा गई, हम बर्बाद हो गए। बोले तो इनसे फिर दोबारा मोहब्बत तो नहीं करेगा? बोले नहीं करूंगा। बोले किससे प्यार करेगा? बोले जो मुझे उल्टे से सीधा कर देगा, बस वही हमारा है। मैं उल्टा हूं, मुझे सीधा कर देगा, उसका मैं कभी गुण नहीं भूलूंगा। भगवत प्रेमियों, बोले शायद तेरा और कोई सीधा करने वाला हो, बुला ले। बोले प्रभु अब कोई बुलाने वाला नहीं है, अब आपके हाथ में हो, आप ही कर दीजिए, आपका कभी मैं गुण नहीं भूलूंगा। परम पिता परमात्मा एकदम बटन देता है और बल्ब सा जल जाता है, जीव आकर के जमीन पर गिरता है। बोलिए गोविंद भगवान की जय हो।
वादा भगवान से करे, कसमें खाई वादे करे मैं तेरो ही भजन करेंगे, लेकिन जैसे जमीन पर गिरो बड़ा ये जीव चतुर चालाक है। जीव और परमात्मा में कोई अंतर नहीं है। क्यों कि डायरेक्ट ये जीव परमात्मा से अपनी बात करता है। राजा परीक्षित को समझाने लगे व्यास पुत्र महामुनि कि ए सुभद्रा नंदन, और जब परमात्मा ने उसे माफ कर दिया, जमीन पर जब आया, ए भगवान जैसे जमीन पर गिरो एकदम दाई लग गई। सब लोगों ने सफाई करी, मलमूत्रों से निकाला, उसे वस्त्र पहनाए जीव को, और जैसे ही जीव को वस्त्र पहना करके एकदम बढ़िया ढंग से नहलाया धुलाया और माँ की गोद में रख दिया। और जो माँ की गोद में रखा सो एकदम ऐसी सुखी नींद में जीव सो जाता है। ए राजा परीक्षित, परमात्मा के यहाँ से आए कि कैरो में जाते जात भजन करेंगे, लेकिन नहीं, 8 दिन तो बने आंखें नहीं खोली, 8 तो मैया की गोद में सोता रहा। सुख मिला, सुख की नींद में जीव आ गया। बड़े बड़े दूध मिल रहे हैं पीने के लिए, बड़े बड़े पाउडर मिल रहे हैं, अच्छे साबुनों से धुला जा रहा है जीव, अच्छे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं, पालना लाए जा रहे, उसमें आकर के पालना में झूल रहा है जीव, लेकिन ईश्वर की तरफ ध्यान बिल्कुल भूल जाता है। बोलिए गोविंद भगवान। ए राजा परीक्षित, मुक्ति मिले तो मिले कैसे जीव को? 10 वर्ष तक तो बिल्कुल ईश्वर की तरफ ध्यान ही नहीं है, और 10 वर्ष के बाद फिर जवान होने लगता है। 20 वर्ष का जो हुआ एकदम शादी वाले घर पे आने लगे, शुरू हो गए। एक नहीं, अब तो 2-2 4-4 आ रहे शादी वाले। अब तो शादी होगी, छोरा की शादी होगी। अब ये जीव 10 वर्ष आनंद 20 वर्ष तक लिया, भगवान का भजन नहीं किया। तो कहा जाता है मनुष्य राजा परीक्षित अपने कर्मों से बनता है और बिगड़ता है। कहा जाता है जैसी करनी वैसी भरनी, करनी से ही मनुष्य जैसा कर्म करता है वैसा ही फल का जरूर प्राप्त करता है। वो राजा परीक्षित को कथा समझाने लगे कि करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है। हर करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है। जब गिरो धरन पे आई कि घट गो उमर खजाना है। जब गिरो धरन पे आई कि घट गो उमर खजाना है। अरे गोद फिर ले लियो माता, अरे गोद फिर ले लियो माता, और सुकन दिया गो सोई भूल गो सतगुरु से नाता। अरे गोद फिर ले लियो माता, और सुकन दिया गो सोई भूल गो ईश्वर से नाता। एकदम मैया ने गोद में जीव को ले लो, ऐसे नींद में सोयो, और सुकन दिया तो सोई भूल गो सतगुरु से नाता। अरे खेल फिर बच्चों में खेले, अरे
जैसे जी बार आओ तो बात सब कामन की छूट मिल गई। अरे डटे नहीं मन भड़ुआ भाई, नर परो कर्म के फंद बंद तुझको काटे भाई। बताया है भगवत प्रेमियों कि करनी के अनुसार जन्म दुनिया में पाना है, और जब गिरो धर्म पे आए तो गट को उम्र खजाना है। अरे गोद पर ले लियो माता और सुख नितिया गो सोए भूल गो सतपुर से नाता। खेल खुद बच्चों में खेले और गौ लड़कपन बीत जवानी की आए रंग रेले। डटे नहीं मन दुश्मन भाई, नर परो